दर्शकों, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता हूं। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितने साल जिएगा, उसकी संपत्ति कितनी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका पर्सनल लाइफ कैसा होगा, ये सभी जन्म के समय ही तय हो जाता है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि जब कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो उसे इस जन्म का और पिछले जन्म के भी फल प्राप्त होते हैं। अतः अगर आप अपने जीवन में अपने व्यवहार को, जो कभी नहीं बदल सकता, अपने मन को बदलने का कोशिश करेंगे, अपने विचारों को बदलने का कोशिश करेंगे और हमेशा कर्म क्षेत्र पे विशेष फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो 100% सफलताएं मिलनी तय है। और जो इन चीज़ों पे अपने कर्म क्षेत्रों पे विशेष फोकस करता है वह सफल होता है। क्या फिर इसके बाद धर्म का, भाग्य का कोई महत्व नहीं है, या एस्ट्रोलॉजी का? बिल्कुल है। धर्म और भाग्य या ज्योतिष शास्त्र आपको आने वाले चीज़ों से अवगत कराता है और आपको एकजुटता रखता है समाज में और परिवार में। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कर्म होते हैं। इसीलिए जीवन में सफल होना है तो अपने जीवन में कर्म को प्रायोरिटी दे और जो अच्छे लोग हैं, जो किस तरीके से आगे बढ़े हैं, इस पर विशेष फोकस करें। मतलब अपने विचारों को थोड़ा बदले, देखिए सफलता आपके कदम चूमना चालू कर देगा। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं प्रस्तुत हो गया हूं। प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ में मैं बताऊंगा कि आपके जीवन के मूलभूत अंग जैसे करियर, इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, जो भी मूलभूत अंग है कैसा रहने वाला है। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लग्न के हिसाब से या नाम के हिसाब से देख सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर किसी प्रकार की ग्रहों में अस्थिरता रहेगी तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में किस प्रकार से इसको शुभ बनाना है इसकी भी चर्चा कर दूंगा। तो चलिए मकर राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कर्म क्षेत्र। प्रिय मकर राशि वाले, देखिए आपके कर्म क्षेत्र के आधिपत्य शुक्र जो है ये 3 नवंबर से नीच के हो जाएंगे भाग्य स्थान में, क्योंकि वो अष्टम भाव में फिर भाग्य स्थान में नीच के हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि भले ये नीच के हों लेकिन नीच भंग राजयोग अवश्य बनाएंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि केंद्र का मालिक अगर शुभ स्थिति में हो या शुभ स्थिति में हो, शुभ ही फल देता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि 3 नवंबर से पूरे महीने आप अपने कर्म क्षेत्र में विशेष फोकस कीजिएगा। अपने पिता से, अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा रखिएगा और आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं लोग उनसे भी तालमेल अच्छा रखिएगा, क्योंकि थोड़ा संघर्ष का दौर रहेगा। 17 नवंबर तक 3 ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में हैं। 6 तारीख तक बुध, 16 तारीख तक मंगल और 17 तारीख तक जो है आपके जीवन में सूर्य। तो 16 नवंबर तक जब तक मंगल है आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिल जाएगा। 16 नवंबर तक आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। व्यापार में आपके अच्छे स्थितियां देखने को मिलेंगी। प्रमोशन का लाभ मिलेगा। घर के दूर है तो घर के पास आकर के व्यापार करने की सफलताएं मिलेंगी। और इसके बाद 16 नवंबर के बाद फिर आपके जीवन में जो है जिनको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था वह होना चालू हो जाएगा। कुछ हद तक पार्टनरशिपिंग का भी लाभ मिलेगा। जिनको लॉटरी सट्टा से मार्केट में पैसा लगाना है, आपकी तरक्की तो 6 नवंबर से होनी चालू हो जाएगी जब पंचम भाव पे बुध की दृष्टि पड़नी चालू होगी। और साथ में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू हो या किसी चीज़ों में बार बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो 6 नवंबर के बाद आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलने की गारंटी 100% दिख रही है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? बहुत ही सीधी बात करता हूँ। 16 नवंबर के बाद 3 ग्रहों का आय स्थान में विराजमान होना और 4 नवंबर से शनि का मार्गी होना आपके जीवन में विदेश यात्रा का संजोग बनना चालू हो जाएगा। यानी 4 नवंबर से विदेश यात्रा को लेकर के आपके बेहतर प्रमोशन हस्तांतरण के योग बनने चालू हो जाएंगे। और 6 नवंबर के बाद सीनियर अधिकारियों से या फिर व्यापार में मोटे कस्टमर के द्वारा विदेशों से विदेश जाने की संभावना चालू हो जाएंगी। किसी कारण से आपके वीजा या पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड में कानूनी परेशानी है तो उसका निपटारा जो है वो 16 नवंबर से होना चालू हो जाएगा। स्टार्टिंग तो 6 नवंबर से आपका हो जाएगा, लेकिन 16 नवंबर का विदेश जाने का संजोग बहुत ही बेहतर है, इसलिए घबराने की आवश्यकता कहीं से नहीं है। पैसे की क्या हाल है? क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ होना नहीं है। मकर राशि वाले, निश्चित तौर पे जब से शनि वक्री रहा पैसे को लेकर के बहुत समस्याएं और दिक्कतें आई हैं आपके जीवन में। 4 नवंबर से शनि धन भाव का मालिक होकर के जो है वो हो जाएंगे मार्गी और मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी शनि के ऊपर चतुर्थ, मतलब शनि का बल दुगना तिगना हो रहा है। और 16 नवंबर से आय स्थान के स्वामी मंगल आय स्थान पे आ जाएंगे और अभी भी केंद्र में बैठ करके बहुत अच्छे पोजीशन पे और राहु की दृष्टि तो पड़ी रही है। 4 नवंबर के बाद यथा दौलत है, बड़े बड़े कस्टमर आएंगे, चारों तरफ से पैसे आएंगे। आपके मित्रों के पास, परिवारों के पास, रिश्तेदारों के पास जो भी पैसे फंसे हैं वह भी निकलता हुआ दिखेगा। 17 नवंबर के बाद किसी कानूनी परेशानी को लेकर के या लीगल केस पैसे वगैरह को लेकर के या फंड को लेकर के करे हैं सरकार के पक्ष में या खानदानी संपत्ति वगैरह को लेकर कुछ भी लीगल समस्याएं आ रही हैं तो वह भी दूर होता हुआ दिखेगा 17 नवंबर के बाद। मतलब इस महीने आप नोट छाप रहे हैं,
हो सकता है तो आप छापते छापते परेशान हो जाए। पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस से डाउन करके रखना पड़ेगा, नीच का शुक्र डैमेज कर सकता है। दौलत की तो कमी नहीं है इस महीने आपके जीवन में मकर राशि वाले, बहुत बेहतर है। दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लें। दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में कौन है, तो दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपने राशि को गोचर करते हैं, जो ठीक नहीं है। यहाँ पंचम भाव पे राहु की दृष्टि डिस्टर्ब तो कर रहा है आपको, सप्तम भाव पे पंचम दृष्टि, लेकिन गुड न्यूज है 4 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। अच्छा, 4 नवंबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, आपके लव लाइफ में सुधार होगा। किसी से आप विवाह करना चाहते हैं, परिवार रिश्तेदार के लोग नहीं मान रहे थे तो अब मानना चालू कर देंगे 4 नवंबर से। पुराने मित्रों से संपर्क जो खत्म हो गया था वह ठीक हो जाएगा। काफ़ी समय से अगर आपको कोई मित्र है तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं विवाह के लिए। और अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है ससुराल पक्ष से भी 4 नवंबर के बाद आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए दिखेंगे। लव लाइफ का हाल अगर मैं बात करूँ, 6 नवंबर के बाद राहु का पंचम भाव पर दृष्टि, आपके लव लाइफ में सुधार होगा। इसके अलावा किसी कारण से लव लाइफ में काफ़ी फ्लक्चुएशन या बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं तो वह भी आपके जीवन में 16 नवंबर से ठीक हो जाएगा। मतलब इस महीने विवाह के भी रिश्ते बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और लव लाइफ का भी हाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन 6 नवंबर के बाद लव लाइफ में बेहतर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में मंगल है और निश्चित तौर पर मंगल तो देख रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि रेट्रोग्रेड बृहस्पति थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन 16 नवंबर से मंगल आय स्थान में जाएंगे। मतलब 16 नवंबर तक आप अपने जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति के लिए जो परेशान हो रहे हैं वह सफल होना चालू हो जाएगा, लेकिन फाइनलाइज आपके 16 नवंबर के बाद होगा। यानी 16 नवंबर के बाद आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। अपने जीवन में कुछ महंगी वस्तु भी परचेज कर रहे हैं, आप अपने देश में या विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बेहतर है। इस महीने मजेदार आपका राशिफल हो रहा है मकर राशि वाले। माता पिता से पूरे महीने मार्वलस होने वाला है तालमेल, लेकिन पिता का स्वास्थ्य 3 नवंबर के बाद थोड़ा डैमेज हो सकता है। पिता को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद चलिए जानते हैं कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल। मकर राशि वाले, संतान कारक शुक्र निश्चित तौर पे निचस्त हो रहा है। मतलब प्रथम संतान को लेकर के थोड़ा सा अस्थिरता 3 नवंबर के बाद रहेगा, लेकिन 3 नवंबर से 6 नवंबर के मध्य में थोड़ी ज़्यादा परेशानी है। इसके बाद पंचम भाव पे अन्य ग्रहों की दृष्टि है। मतलब जिनको संतान कंसीव करना है या संतान को लेकर किसी प्रकार की समस्या है, आपके जीवन में 6 नवंबर से यह समस्याएं दूर हो रहा है। यानी इस महीने आपका उच्च शिक्षा का लाभ भी है। विदेशों में पढ़ाई करने के लिए अच्छे एडमिशन के भी चांसेस 6 नवंबर से है। संतान कंसीव लेकर के भी अच्छा है। संतान से मतभेदता थी वह भी ठीक होगी। किसी प्रकार को इंटरव्यू रिजल्ट आने वाला है तो 6 नवंबर के बाद उसमें भी आप बेहतर सफल होना चालू हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, पंचम भाव का स्वामी नीच का हो रहा है और वो कौन है? शुक्र। तो 3 नवंबर से लेकर पूरे महीने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अलस्यपन को त्यागना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना और पर्सनल लाइफ के चक्कर में पढ़ाई खराब मत कर लीजिएगा। थोड़ा शुक्र तो पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, तो इस मामले में आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इस महीने हेल्थ का हाल, सीधी बात पूरे महीने आपका स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस शुक्र जो है थोड़ा सा नीच का हो रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। वो भी पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। केस मुकदमा की हाल की अगर मैं बात करूं, एकदम सीधी बात, 17 नवंबर के बाद केस मुकदमा आप विजयी हो रहे हैं, कोई आपको नहीं हरा सकता है। ससुराल पक्ष से भी तालमेल जो काफ़ी खराब चल रहा है 17 नवंबर के बाद आपका ठीक होगा। खानदानी संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार का केस मुकदमा वह भी आपके जीवन में 17 नवंबर के बाद ठीक होगा। और किसी प्रकार का कोई स्कैंडल या गलत आरोप में फंसा दिया गया था या झूठे आरोप लगाए थे 17 नवंबर के बाद, उसमें भी आप विजयी हो रहे हैं। यानी पूरे महीने आपका जो है टॉप क्लास का दिख रहा है मकर राशि वाले। उपाय के तौर पे सिर्फ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखो मकर राशि वाले, पूरा नवंबर महीना आपका मार्वलस और टॉप क्लास का जाने वाला है। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा नवंबर महीने का हाल, इसका विस्तृत और संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।